तब उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और अगर मैं उनका नाम एंट्री आया हूँ, चूंकि मेरी आईडी बनी है, मेरे नाम से मेरी आईडी है, तो मेरी स्पाउस यहाँ पर कौन कहलाएंगे, मेरी वाइफ, उनका नाम को एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी लेडीज के नाम पे अगर आईडी होगी तो उसके उनके पति के नाम को अगर आप एंट्री कराएंगे तो वो एक्चुअल में वो स्पाउस एंट्री कहलाता है ना। तो ये क्यों जरूरी है आप समझिएगा। सबसे पहले बता दूं, अगर किसी को पता नहीं होगा, तो यहाँ पति पत्नी का केवल एक आईडी बनेगा। याद रखिए, केवल एक आईडी बन सकता है पति पत्नी का, पत्नी का अलग और पति का अलग आईडी नहीं बन सकता। तो क्यों जरूरी है हर्बल लाइफ में स्पाउस एंट्री कराना। पहली बात, आपके पार्टनर को, या हम बोल सकते हैं पार्टनर को, नई पहचान और सम्मान मिलता है। जब हम बड़े स्टेज में जाते हैं तब रिकॉग्निशन का जब पार्ट होता है तो केवल और केवल आईडी होल्डर का बस नाम नहीं रहता वहां पर, आपके पार्टनर, जब आप पार्टनर की एंट्री कराए, स्पाउस एंट्री कराए हैं, तो उसका नाम भी वहां पर शामिल रहता है। जैसे मैं कभी भी जैसे मेरा नाम आएगा तो अभिषेक देवांगन और एंड श्रेया देवांगन ये नाम लिख कर आएगा, और यहाँ पर उनको अलग पहचान मिलता है, अलग सम्मान मिलता है जब हम अपनी स्पाउस एंट्री कराते हैं। तो दूसरा, इनकम के सभी लाभ पति पत्नी को मिलते हैं बेसिकली 100%। यहाँ पर जब हम साथ में काम करते हैं, आईडी एक है, तो याद रखिएगा, जब आईडी एक है, जब साथ में काम करते हैं, तो जो भी हमको इनकम जनरेट होता है, जो भी ब्लेसिंग इनकम आता है, उसको पति पत्नी, याद रखिएगा, एक साथ यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों लाभ ले सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात आती है, किंतु जिस व्यक्ति के नाम पे आईडी बना है, उसी व्यक्ति, यहाँ पर कुछ अंतर आ जाता है बस, जिस व्यक्ति के नाम पे आईडी बना है, केवल और केवल उसी व्यक्ति के का पासबुक, या बोल सकते हैं अकाउंट, आप जो खाता नंबर है उसी को ही आप आपकी आईडी में जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात है, मेरे नाम पे आईडी बनी है अभिषेक मंगन के नाम पे, तो मैं यहाँ पर अपने ही पासबुक को, अपने ही खाता नंबर को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, अपनी मैडम का नहीं। तो स्पाउस एंट्री जब कराते हैं तो अंतर केवल एक है कि खाता केवल और केवल, याद रखिएगा, आईडी होल्डर का ही रहेगा बस। ठीक। तीसरा, भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से, अच्छा, जैसे किसी भी प्रकार की समस्या मतलब, जैसे मैं अभी एलडीआर गया था, तो एलडीआर में जाने के बाद अगर मैं स्पाउस एंट्री नहीं कराऊंगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्पाउस एंट्री नहीं कराएंगे, तो अगर कभी कॉर्पोरेट का मीटिंग होगा तो उसमें आपके पार्टनर को एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो ये अगर हम उसको एंट्री करा देते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से हम सुरक्षित रह जाएंगे। ठीक है, इस वजह से जरूरी है। लीगल और कंपनी पॉलिसी के अनुसार आवश्यक है। बिल्कुल, कंपनी हमेशा बोलती है कि आप अपनी शादी हो गई होगी तो स्पाउस एंट्री करा लीजिए, पार्टनर के नाम को वहां पर एंट्री करा लीजिए। पांचवा होता है, टीम बिल्डिंग और ग्रोथ में फायदा होता है 100%, क्योंकि जब हमारे पास हमारी आईडी में जब हम दोनों एक साथ काम करते हैं, जब हमारी आईडी में रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो याद रखिएगा, तो हमारे डाउन लाइन में टीम बिल्ड कर लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वो। और जब हम टीम बिल्ड करते हैं तो यहीं से शुरुआत होता है ग्रोथ। तो ये बेसिकली अंतर होता है कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तब हमको आने के बाद हम स्पाउस एंट्री क्यों कराते हैं। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि स्पाउस एंट्री क्यों कराते हैं। ठीक, तो चलिए मैं कुछ आपके सब अपनी अपनी आईडी को देखते जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिखते जाइएगा सभी कोई। ठीक, सबसे पहली बात, हम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें ये आप समझिएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको शेयर करके बताता हूँ। देखिए, आपको अपनी आईडी ओपन करनी है। ठीक, मैं अभी छत्रपाल साहू सर का, चूंकि वो अभी पीसी है, पीसी की आईडी है, मतलब वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं और खुद खा रहे हैं। इनकी मैं आईडी ओपन करके रखा हूँ, ये देखिए, इनका नाम है छत्रपाल साहू। रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब ये पीसी है, अब ये एसोसिएट में कन्वर्जन नहीं हुआ इनका, आप देख सकते हैं। अब ये पीसी है, कन्वर्ट टू एन एसोसिएट दिख रहा होगा, मतलब ये भी पीसी है, इनको कन्वर्जन करने की बात बोल रहे हैं एसोसिएट में। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे, स्पाउस एंट्री एक ही फॉर्म में होगा, एक ही इसमें होगा, और कन्वर्जन भी आप एक ही में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पाउस एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आइए, ये 3 डॉट में आइए, यहाँ पे 3 डॉट होगा, 3 डॉट में चले गए। 3 डॉट में आने के बाद यहाँ पर शॉप लिखा होगा, शॉप में आप क्लिक करेंगे। जैसे आप शॉप में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, जैसे नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट्स, दिख रहा होगा। याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 लाइन, उसके बाद शॉप, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जब आप आएंगे, यहाँ पे 1 सेकंड ओपन हो रहा है, तब देखिए ये ऊपर में आया होगा, सबसे फर्स्ट लाइन आया होगा, पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन फॉर्म आया है। देखिए, पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन फॉर्म, इसको मैं क्लिक किया हूं।
क्लिक किया तो ये देखिए खुलकर आ गया, ये खुलकर आया है। ठीक, अब यहाँ पर ये पेज नंबर 1 से देखिए, पेज नंबर 1 से 10 तक का है ये पेज नंबर 1 से 10 पूरा। अब इसमें अगर आप ऑनलाइन पीसी को अगर आप एसोसिएट में कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इस पेज के माध्यम से कर सकते हैं, और पेज नंबर 1 से लेके 8 को जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। पेज नंबर 1 से लेके 8 तक ये होता है पीसी से एसोसिएट में कन्वर्जन करने वाला। लेकिन ऑनलाइन हम अभी करेंगे, याद रखिएगा, ये तब काम करना है पीसी से एसोसिएट में कन्वर्जन जब आपको ऑनलाइन नहीं हो रहा है कन्वर्ट, तब। अभी हम इसको साइड में रखेंगे। अभी मेन मुद्दा क्या है? अभी मेन मुद्दा है हमारा स्पाउस एंट्री कैसे करें। तो जब आप किसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करोगे तो पेज नंबर 9 और 10 देखिएगा। पेज नंबर 9 और 10 में आपको मिलेगा स्पाउस एंट्री, ये है, ये आप देखिए स्पाउस एंट्री पेज नंबर 9 और 10 में। एक से मैं जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है? जूम किया हूँ, ये देखिए इसमें लिखा है रिक्वेस्ट टू ऐड स्पाउस लिखा है, देखिए। ठीक, पेज नंबर 9 और 10 यहाँ से आप वो इस अपने पार्टनर के नाम को एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ गए होंगे। 3 लाइन में जाना है, उसके बाद शॉप में जाना है, शॉप के बाद जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में जाना है, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आपको पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 1 से लेके 10 तक का वहां पर पेज है, जिसमें स्पाउस एंट्री होगा। केवल और केवल 9 और 10 पेज का काम, 9वें और 10वें पेज का काम रहेगा आपको स्पाउस एंट्री करने के लिए। ठीक, क्लियर? अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आना चाह रहा हूँ, अब समझिएगा। देखिए, अब 1 सेकंड मैं इसको क्लोज करता हूँ, 1 सेकंड, है ना। यहाँ देखिए ये फॉर्म आया है, सबको दिख रहा है? अच्छे से सबको दिख रहा है कि बड़ा किया जाए? थोड़ा सा बताएंगे क्या? सर दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है, जूम कीजिए सर। हाँ, मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, अभी लैपटॉप से कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, अब दिख रहा है सबको? ये है आयुष पाठक सर का, मैं उदाहरण से बता रहा हूँ आपको। ये पेज नंबर 9 है, याद रखिएगा, और ये नीचे वाला है पेज नंबर 10। ठीक, अब देखिए, रिक्वेस्ट अगर हम पेज नंबर 9 में है, पेज नंबर 9 होता है जिसके नाम पे आईडी बना है, उसके लिए होता है पेज नंबर 9, जिसके नाम पे आईडी बना है। जैसे आयुष पाठक के नाम पे आईडी बना है, तो याद रखिएगा एसोसिएट नेम में क्या डालना है? आयुष पाठक। हर्बल लाइफ आईडी नंबर में उनका जो आईडी नंबर है वो डालना है, और फोन नंबर में इनका फोन। ये किसका हुआ? जिसके नाम पे आईडी बना है। जैसे उदाहरण की बात, जैसे किसी लेडीज के नाम पे बना होगा आईडी, तो जिसका आईडी होल्डर का नाम यहाँ पर आएगा, उसका आईडी नंबर आएगा और उनका मोबाइल नंबर आएगा। ठीक, सिग्नेचर करना है यहाँ पर, देखिएगा, याद रखिए, एसोसिएट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, उनका नहीं है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। और जिस दिन आप उसमें फॉर्म को सबमिट करेंगे, उस दिन का मंथ, उस दिन का, जैसे आज मान लीजिए कोई कर रहे हैं तो महीना पहले डालना है। ठीक है, जून चल रहा है तो जून 6वां, आज जैसे डेट है 19, तो 19, और उसके बाद सॉरी 18। इसमें क्या क्या अधिकार मिला है आईडी होल्डर और स्पाउस को? थोड़ा पढ़ देंगे सर, यहीं पे है। जी सर, जी जी जी, ठीक है, 1 सेकंड सर, मैं देख लेता हूँ फिर, है ना। ये एक्टिविटी में बोल रहे हैं क्या सर? हाँ, इस ऊपर क्या क्या स्पाउस को अधिकार है और आईडी होल्डर का रिकॉग्नाइज मतलब लिखा है। आप क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा, पति पत्नी, हर्बल लाइफ आईडी और स्पाउस दोनों को याद रखिएगा। बी रिकॉग्नाइज मतलब अगर आप कोई बड़ी स्टेज पे सम्मान दिया जाता है तो पति पत्नी दोनों को सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस सपोर्ट ऑफ एसोसिएट्स आईडी, यस, याद रखिएगा, बिजनेस सपोर्ट दिया जाता है एसोसिएट आईडी का, किसमें? पति पत्नी दोनों को दिया जाएगा। रिक्वेस्ट एंड एड्रेस चेंज, याद रखिएगा, आप बिल्कुल इसी से आप ये क्या कर सकते हैं आप? सर ये दूसरा चीज है सर एक्चुअल में। हाँ, क्या क्या अधिकार है बताया सर यहाँ पे? रिक्वेस्ट चेंज करने का अधिकार केवल आईडी होल्डर को रहता है, स्पाउस को नहीं रहता, ऐसा समझाया है सर यहाँ। रिक्वेस्ट चेंज जैसे देखिएगा, एड्रेस चेंज जैसे आपको करना है, तो स्पाउस एंट्री आप कर रहे हैं तो आपकी स्पाउस मतलब पार्टनर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, आईडी होल्डर का क्या रहता है। तो देखिए, आप जैसे रिक्वेस्ट एड्रेस चेंज, जैसे मान लीजिए आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, है ना,
तो केवल और केवल आईडी होल्डर ही रिक्वेस्ट चेंज कर मतलब एड्रेस चेंज करने के लिए आवेदन कर सकता है, स्पाउस नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट अ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज, याद रखिएगा अगर आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो केवल आईडी होल्डर कर सकता है, स्पाउस नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन चेंज, याद रखिएगा अगर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो रिक्वेस्ट डालना है तो आप केवल आईडी होल्डर कर सकता है। बैंक इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो जैसे अभी आपको बताया था, बैंक इन्फॉर्मेशन मतलब खाता धारक उसी व्यक्ति का रहेगा जिस व्यक्ति के नाम पे आईडी रहेगा, स्पाउस का नहीं रह सकता। तो रिक्वेस्ट आप उसी के लिए करते हैं चेंज करने के लिए। गिव क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कंसर्ट फॉर अ करेक्शन ऑफ स्पाउस रिक्वेस्ट। याद रखिएगा स्पॉन्सर रिक्वेस्ट के लिए अगर आपको करेक्शन करना है कुछ भी तो केवल और केवल आपके आईडी होल्डर ही कर सकता है, स्पाउस नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर ऑफ एसोसिएटशिप, ठीक, इसमें लिखा है कि अगर आपको रिक्वेस्ट करना है एसोसिएट में बदलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एसोसिएट को, तो आप क्या कर सकते हो, केवल आईडी होल्डर कर सकते हैं, स्पाउस नहीं कर सकता। तो ये काफी सारी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि एक आईडी होल्डर को और एक उसके पार्टनर को कौन कौन से अधिकार दिया गया है यहाँ पर, ठीक। तो ये तो रहा पेज नंबर जिसमें केवल और केवल काम किसका है, ये आईडी होल्डर का है, बस। अब हम आते हैं, बस इतना ही है। अब आते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड बाय स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है आपका जो पार्टनर है जिसका नाम आप एंट्री कर रहे हो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है माई सिग्नेचर बिलो इंडिकेट्स दैट, मतलब यहाँ पर जैसे सोनिका लिखा है, मतलब सोनिका मैडम का यहाँ पर सिग्नेचर है और वहां पर उनका नाम है सोनिका पाठक, ठीक है। हैव नेवर सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेटेड इन हर टाइप एसोसिएटशिप, मतलब ये है कि आपने कभी भी सबमिट नहीं किया है ऐसा एप्लीकेशन, तो उसके लिए बिल्कुल राइट लगाना है क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो ठीक है। तीसरे में याद रखिएगा एसोसिएट नेम, एसोसिएट नेम मतलब जिसके नाम पे आईडी है उसका नाम लिखना है, एसोसिएट नेम। जैसे सोनिका मैडम का स्पाउस एंट्री हो है उनकी, है ना, तो यहाँ पर उनका नाम रहेगा लेकिन एसोसिएट नेम में आयुष पाठक लिखाएगा। डेट ऑफ मैरिज, कब शादी हुआ था, याद रखिएगा उनको। हाँ, क्या यहाँ पर बात है क्या मैरिज सर्टिफिकेट का होना जरूरी है? नहीं। अगर आपके आधार कार्ड में पत्नी का नाम अगर वाइफ, जैसे मेरा नाम मान लीजिए अभिषेक देवांगन है, मेरे यहाँ की मैडम की में क्या लिखा है, WO मतलब वाइफ ऑफ अभिषेक देवांगन। तो अगर आधार कार्ड में भी ये लिखा है तो भी से आप याद रखिएगा डॉक्यूमेंट के सबमिट करके स्पाउस एंट्री कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्पाउस, मतलब आपके पार्टनर का जिस नाम आप एंट्री कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, उन्हीं का ईमेल आईडी, और स्पाउस सिग्नेचर मतलब जिस पार्टनर का जिस नाम एंट्री करा रहे हैं उसका सिग्नेचर चाहिए। और यहाँ पर जो भी मंथ डेट ईयर है जो आज आप भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसका आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। अब आता है रिकॉग्निशन नेम। रिकॉग्निशन नेम का मतलब होता है जो नीचे में है। जब आप बड़े स्टेज में जाते हैं, जब आप कॉर्पोरेट की स्टेज में जाते हैं, तब आपका नाम किस नाम से दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरा नाम मान लीजिए अभिषेक देवांगन है, मेरे को यहाँ पर नाम बदलना है कि नहीं, जब भी मैं बड़े स्टेज में जाऊं तो मेरे को अभिषेक देवांगन, आईडी मेरा अभिषेक देवांगन नाम से रहेगा, लेकिन जब मेरा स्क्रीन में नाम आएगा तो याद रखिएगा मैं हो सकता है उसको अभिदेव कर दूं, या हो सकता है मैं उसको अभिषेक देव कर दूं। तो आप अपने रिकॉग्निशन में अपने नाम को बदल सकते हैं, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप उसका नाम को बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे आपको कोई भी नाम चाहिए आप उसको कर सकते हैं। देखिए ठीक है, प्लीज प्रोवाइडेड और कंफर्म टू नेम ऑफ द रिकॉग्निशन पर्पस, मतलब आप जिस भी रिकॉग्निशन पर्पस से आप कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। जैसे सोनिका पाठक है तो सोनिका पाठक का ही है तो आपको उसी को डालना है, नहीं है अगर आपको लग रहा है केवल सोनिका लिखाना रहता है तो आप केवल सोनिका लिखते, पाठक को हटा देते। जो भी आपको करना है आपकी इच्छा, उन शॉर्ट नेम, उनका निक नेम, कुछ भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर है एसोसिएट सिग्नेचर, जिस आईडी होल्डर है उसका सिग्नेचर रहेगा, स्पाउस सिग्नेचर मतलब उसके पार्टनर का, और आज का जो भी डेट रहेगा वो आपको करना है। ये आपको सबमिट करना है, याद रखिएगा। सबमिट करने के बाद आपको आना है, याद रखिए, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब आप फॉर्म भर लिए, फॉर्म भरने के बाद अब आपको आना है, सेकंड में वापस से जाता हूँ। ये सब आप कर लेना, ताम झाम जितना भी है आप करने के बाद वापस से आना आप अपनी किसमें, आप अपनी आईडी में आइएगा। मैं अपनी आईडी ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, है ना। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप
एसोसिएट में कन्वर्जन हो जाएगा रहेगा, है ना। पीसी वाले व्यक्ति अपने पार्टनर का नाम चेंज मतलब ऐड नाम जो है ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकेंड। ये सब करने के बाद आप सीधा आइए वापस फॉर्म भर ली। फॉर्म भरने के बाद आप आ जाइए एसोसिएट आईडी में। ठीक, ये देखिए ये आए। अब इसमें आइएगा आप, इसमें आएंगे। आने के बाद इसमें लिखा होगा, देखिए फिर 3 लाइन में आना है। आप पीसी से एसोसिएट कन्वर्जन करने के बाद ये करेंगे। अब यहाँ पर आप 3 लाइन में आएंगे, अपनी आईडी खोलिएगा। कोच जो है एसोसिएट बनने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन सपोर्ट में आना है ना। ऑनलाइन सपोर्ट में आएंगे। ठीक, अब देखिए ये मेरा है, अब समझिएगा। ये अभिषेक देवांग दिख रहा होगा आपको, अभिदेव। यहाँ पर कैटेगरी में आपको करना है। कैटेगरी में आएंगे, देखिए पहला है मेरा आईडी लिखा होगा, मेरा नाम ईमेल आईडी, फिर मेरा आईडी लिखा होगा। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ पर ईमेल आईडी है, कंफर्मेशन ईमेल आईडी है। फिर उसके बाद कैटेगरी में आप आएंगे तब आपसे पूछा जाएगा क्या करना चाह रहे हैं, है ना। तो मैं डॉक्यूमेंट सबमिशन करना चाह रहा हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट को सबमिट करना चाह रहा हूँ स्पाउस का, है ना। तो आप इसको कर दीजिए। उस पर टाइप में जाइए। टाइप में जाएंगे तो वापस से आपको बहुत सारे देखिए मिल रहा होगा, ये मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए ऑर्डर इस दुनिया भर का। तो आप इस किस में जाइए, वापस से आप जाइए किस में, डॉक्यूमेंट सबमिशन में। ठीक है, वापस से जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिशन में, तब यहाँ पर ऊपर में लिखा होगा, देखो ऐड स्पाउस रिक्वेस्ट लिखा होगा, स्पाउस रिक्वेस्ट 2nd नंबर में। इसमें जब आप जाएंगे, ये देखिए चलेगा। तब आप जब आप इसमें गए हैं तो देखिए ये थोड़ा सा ये आया। अब इसको आप क्या करिए, स्किप करिए, आपको जैसा भी लगे। अब इसके बाद समरी में जाइए। समरी में आप कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी मतलब ऐड स्पाउस एंट्री ऐसा लिख दीजिए, है ना। फिर नोट्स में लिखिएगा, नोट्स में प्लीज ऐड स्पाउस एंट्री डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद आपको आना है अटैच में। अटैचमेंट में जाइए। अटैचमेंट में जाने के बाद आपको जाना है, ये देखिए दिख रहा है, ये चूज फाइल लिखा होगा। आप गैलरी में जाइए। गैलरी में जाने के बाद वापस से आपको फोटो इसमें आना है आपको। इसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट आपके पास है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, जैसे एक सेकेंड, ये जैसे मेरे पास ये है स्पाउस वाला, उसको डन कीजिए। डन करने के बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। चूंकि यहाँ पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा हो चुका है, इस वजह से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे में यहाँ पर सबमिट, और जैसे ही करेंगे 24 से 48 घंटे में आपकी आईडी जो है, आपकी आईडी में स्पाउस एंट्री हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये है कैसे हम अपने आईडी से अपने पार्टनर के नाम को एंट्री कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब किसको ये देखिए, मैं क्वेश्चन करेंगे हमारे क्लब ओनर सर, है ना। किसको समझ में नहीं आया बताओ तो? सबको आया समझ में? ठीक है, सबको आया है। ठीक, देखिए आप उसको लिख के भी रख सकते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए ये तो रहा। हाँ सर, अरे फिर हेड